उत्तर प्रदेश को फिर मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी, लेकिन सवाल यह है कि 11 सीनियर आईपीएस अफसरों को पीछे छोड़कर आखिर राजीव कृष्ण को क्यों चुना गया। राजीव कृष्ण के डीजीपी बनने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव, जिन्होंने पहले ही कहा था कि यूपी का अगला डीजीपी कार्यवाहक होगा, उन्होंने एक बार फिर सरकार पर तंज कसा नए डीजीपी को लेकर। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण की नियुक्ति ने सिर्फ अफसरशाही में हलचल नहीं मचाई, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर तंज कसने को बड़ा मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा वार करते हुए कहा, यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी और इसके साथ ही योगी सरकार की स्थायी नियुक्ति न कर पाने की अक्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को भी नहीं बख्शा और कहा कि जो हर गलत को सही साबित करते रहे, जाते जाते वो सोच रहे होंगे कि उन्हें आखिर क्या मिला। अगर व्यक्ति की बजाय संविधान और कानून के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी नजर में तो इज्जत पाते। अखिलेश का सीधा सवाल था, जब डबल इंजन सरकार मिलकर एक स्थायी अधिकारी तय नहीं कर पा रही तो भला राज्य या देश कैसे चलाएगी। अब आइए आपको बताते हैं उस आईपीएस अधिकारी के बारे में जिनके कंधों पर अब यूपी पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजीव कृष्ण 1991 बैच के इस तेज तर्रार अधिकारी को उस वक्त कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया जब राज्य में 11 सीनियर अफसर भी मौजूद हैं। इनमें सफिया हसन, रिजवी आशीष गुप्ता, आदित्य मिश्रा, संदीप सालुंके, रेणुका मिश्रा, विजय कुमार मौर्य और दलजीत चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन सरकार ने सबको दरकिनार कर एक ऐसे अफसर को चुना जो न सिर्फ तकनीकी रूप से दक्ष है, बल्कि जिनकी छवि विवादों से परे और प्रशासन में अनुशासन प्रिय मानी जाती है। राजीव कृष्ण को उनकी साफ सुथरी इमेज, टेक्नोक्रेट अप्रोच और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टाइल के लिए जाना जाता है। यूपी पुलिस की 60,000 सिपाहियों की भर्ती को उन्होंने जिस तरह पारदर्शी तरीके से पूरा किया, उसने उनके पक्ष में माहौल तैयार किया। इससे पहले की भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक और धांधली के आरोपों में घिरी हुई थी, लेकिन राजीव कृष्ण ने तकनीक की मदद से सिस्टम में भरोसा लौटाया। उन्होंने ऑपरेशन पहचान, ई मालखाना, डिजिटल केस रिकॉर्डिंग, महिला बीट पुलिसिंग और साइबर क्राइम मॉनिटरिंग जैसे प्रोजेक्ट में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे सरकार को लगा कि अब यूपी पुलिस को ऐसा लीडर चाहिए जो डिजिटल युग की सोच के साथ राज्य की कानून व्यवस्था को सुधार सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि जब 11 सीनियर अफसर थे तो बाजी राजीव कृष्ण ने कैसे मारी। तो जवाब है, एक तो कई अफसर केंद्र में तैनात हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं, जैसे तिलोत्तमा वर्मा जो फील्ड से काफी समय से दूर हैं, या बीके मौर्य जो डिप्टी सीएम के करीबी माने जाते हैं और यही राजनीतिक निकटता उनके खिलाफ गई। वहीं दलजीत चौधरी जैसे अफसर बीएसएफ में है और उन्हें बुलाने के लिए केंद्र की अनुमति लगती, जो समय ले सकता था। इसके उलट राजीव कृष्ण पिछले कुछ समय से लखनऊ और आगरा जैसे जोन के एडीजी रह चुके हैं, पुलिस अकेडमी मुरादाबाद के निदेशक रहे हैं और बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति का अनुभव भी रखते हैं। उन्होंने आगरा में किडनैपिंग गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाए, बरेली, मेरठ जैसे जिलों में कप्तान रह चुके हैं और सपा और बसपा दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके। मतलब अनुभव, संतुलन और गैर विवादित छवि का पूरा पैकेज। हालांकि इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया के पीछे भी एक सस्पेंस रहा। 31 मई को दिन भर यह चर्चा चलती रही कि क्या प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन जब शाम तक आदेश नहीं आया तो योगी सरकार ने निर्णय बदलते हुए अचानक डीजीपी की रेस में आगे चल रहे राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ कार्यवाहक पद की घोषणा नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत था कि शायद सरकार 2026 तक रुककर उन्हें ही स्थायी डीजीपी बनाने का मन बना चुकी है, क्योंकि तब तक 7 सीनियर अफसर रिटायर हो चुके होंगे और वो सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे। अब एक नजर उनके पारिवारिक बैकग्राउंड पर भी डाल ले, जो काफी प्रभावशाली है। उनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह सीबीडीटी में डिप्टी सेक्रेटरी हैं। उनके साले राजेश्वर सिंह कभी यूपी पुलिस में अफसर थे, लेकिन अब सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक है और भाभी लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर हैं। राजीव के ससुर भी डीआईजी रह चुके हैं। इस मजबूत प्रशासनिक नेटवर्क और खुद की मेहनत ने राजीव कृष्ण को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से वो यूपी पुलिस को नई दिशा दे सकते। लेकिन अब असली सवाल यही है, क्या राजीव कृष्ण वही कर पाएंगे जो उनसे उम्मीद की जा रही है? क्या वो कार्यवाहक डीजीपी की उस लंबी कतार का हिस्सा बनकर रह जाएंगे या वाकई प्रदेश को एक ऐसा स्थायी नेतृत्व देंगे जो पुलिसिंग की परिभाषा बदल दे? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।